हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम लॉजिकल बिट फंक्शंस के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पीएलसी का स्टडी किया था। जो पीएलसी के लिए दैट इज़ द सीमेंस पीएलसी के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं दैट इज़ द TI पोर्टल V30, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना था कि सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन किया जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से टूल्स के डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी विंडोज़ रहती है, अगेन उसके अंदर जो भी हार्डवेयर रहता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, उसके लैडर लॉजिक के लिए कौन से ब्लॉक्स रहते हैं, किसे रेल कहा जाता है, रंग क्या रहता है, एंड उसके अंदर इनपुट्स एंड आउटपुट्स का यूज़ करके लैडर लॉजिक कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आपको रिवाइज़ करने वाली हूँ कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन किया जाता है एंड उसके अंदर जो भी हम लैडर लॉजिक करने वाले थे, लैडर लॉजिक के लिए बेसिक फंक्शन प्रोग्रामिंग जो है, जो कि NO एंड NC का कॉन्टैक्ट यूज़ करके जो भी हम बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिट लॉजिक फंक्शंस मीन्स क्या है? बिट लॉजिक फंक्शंस मीन्स ऐसे फंक्शंस जहाँ पे बाइनरी कोडिंग की जाती है। तो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस वर्क विद द 2 डिजिट्स दैट इज़ 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 का यूज़ करके हम उसको इनपुट्स एंड आउटपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस 2 डिजिट्स फॉर्म द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड द बाइनरी सिस्टम। तो ये बाइनरी सिस्टम हमने डिप्लोमा में भी सीखी है एंड इंजीनियरिंग में भी सीखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम के सब्जेक्ट में हमें सिखाया गया है कि क्या बाइनरी सिस्टम क्या रहता है, ऑक्टल क्या रहता है, हेक्सा क्या रहता है, ये ऐसे अलग अलग हेक्साडेसिमल क्या रहता है, ऐसे अलग अलग सिस्टम के ऊपर हमने वर्क किया है। तो यहाँ पे जो बाइनरी सिस्टम है 1 एंड 0 के फॉर्मेट में रहती है। तो जो यहाँ पे 1 एंड 0 यूज़ किया जाता है उसे आप बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं, नहीं तो आप बिट्स भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे उसका न्यूमरिक फॉर्मेट जो है आपका किसके फॉर्मेट में रहता है, बिट्स के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि 1 एंड 0 जो है उसको प्रोग्रामिंग में कैसे कंसिडर किया जाता है। जहाँ पे भी आपका आउटपुट ऑन रहेगा या आपका स्विच क्लोज कंडीशन में रहता है तब आपका आउटपुट जो है वो ऑन रहेगा, मतलब दैट इज़ वो 1 से शो करेगा। एंड जहाँ पे भी आपका आउटपुट जो है वो ऑफ है या ओपन है तब आपका वो इंडिकेट होगा कि वो आपका 0 से शो कर रहा है। तो ये आपका बेसिक है कि सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि आपका आउटपुट जो है या इनपुट जो है आप ऑन कब करते हैं एंड ऑफ कब करते हैं। 1 कंडीशन जो है वो आपको प्रोग्राम के जो भी कुछ कॉन्टैक्ट्स है उसको ऑन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या उसे क्लोज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड 0 जो है वो कॉन्टैक्ट को ऑफ करने के लिए, नहीं तो वो ओपन फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिर्फ आपको इतने दो ही फॉर्मेट क्या करने हैं, सिर्फ याद रखने हैं एंड उसके ऊपर आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो ये वर्क करने के लिए दोस्तों आज हम पहले सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो सॉफ्टवेयर फिर से मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया, लेकिन आज फिर से हम क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने वाले हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर में वो वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए, सेम सीमेंस PLC 300 के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सीरीज जो यूज़ करते हैं वो है हमारी S7 300 की। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने उसे नाम दिया है डेमो 32। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सपोज़ मैं आज लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीख रही हूँ तो यहाँ पे मैंने नाम दिया बेसिक लॉजिकल प्रोग्रामिंग। एंड उसे क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो भी कुछ आपका सॉफ्टवेयर है तो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पहले हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस कीजिए एंड न्यू डिवाइस कीजिए। यहाँ पे हमारा PLC पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर चूज़ करूँगी। कंट्रोलर में यहाँ पे सिमेटिक S7 300 की सीरीज़ देखने को मिलती है आपको। तो इस 300 की सीरीज़ को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे उसकी सीरीज़ के अलग अलग CPU की सीरीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 315 2 PNDP वाली सीरीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ किया, यहाँ पे 13 एंड 14 का ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे 14 का लिया एंड उस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका उस हार्डवेयर के स्लॉट में सेकंड स्लॉट में आपका CPU दैट इज़ द कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेकंड स्लॉट में आपका कंट्रोलर सेट हो जाएगा। अगेन मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है आपका किसका रहता है, पावर सप्लाई का। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड के
इस बॉक्स में हार्डवेयर कैटलॉग के बॉक्स में यहाँ पे आपको PS के नाम से दिखेगा, तो ये है आपका पावर सप्लाई। तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लिया, पावर सप्लाई के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये आपका फर्स्ट स्लॉट में आपका पावर सप्लाई सेट हुआ। नेक्स्ट वन है मेरा यहाँ पे थर्ड स्लॉट। आपको यहाँ पे थर्ड स्लॉट नहीं दिखाई देता दोस्तों, ये आपका थर्ड स्लॉट जो है आपका इंटरफेस मॉड्यूल के लिए है। तो इंटरफेस मॉड्यूल जो है आपका यहाँ पे वो ये इंक्लूड करके लेता है आपका कंट्रोलर। एंड जो फोर्थ स्लॉट है वो फोर्थ स्लॉट टू अप टू 32 स्लॉट तक हम यहाँ पे सिग्नल मॉड्यूल्स दे सकते हैं। अभी सिग्नल मॉड्यूल्स क्या रहते हैं? सिग्नल मॉड्यूल्स मतलब आपके सिंकिंग एंड सोर्सिंग डिवाइसेस, दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अभी इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं? इनपुट डिवाइसेस में भी आपके डिजिटल भी हो सकते हैं एंड डिजिटल एनालॉग भी हो सकते हैं। डिजिटल इनपुट्स एंड डिजिटल आउटपुट्स भी आप देख सकते हो, नहीं तो डिजिटल से सिंगल आपको डिजिटल देना है तो डिजिटल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको एनालॉग देना है तो एनालॉग। मतलब आपकी प्रोग्राम की कंडीशन जो है उसके स्टेटमेंट के ऊपर ये डिपेंड है। सपोज मैं यहाँ पे डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इसे क्लिक किया तो ये मेरे यहाँ पे डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे ऐड हो गए। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट, तो मैंने यहाँ पे एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट ऐड किए। अब यहाँ पे आपको PLC के ऊपर क्लिक करके उसे सेव करना है, सेव करके आपको यहाँ पे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे सिमुलेशन की विंडो ओपन करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम जो भी कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं तो उसे क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे सिमुलेशन की मैंने विंडो ओपन की, तो जो ये विंडो ओपन होती है तो इसे आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मिनिमाइज़ करके रखना है। यहाँ पे मैंने मिनिमाइज़ किया तो यहाँ पे एक एक्सटेंडेड डाउनलोड टू डिवाइस का यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड डाउनलोड टू डिवाइस मतलब क्या है? जो भी हम प्रोग्राम करने वाले तो हम PC पे करेंगे एंड PC का प्रोग्राम ऑटोमेटेड रन करना है, तो किसकी वजह से होता है? वो PLC की वजह से ऑटोमेटेड रन होता है। तो हमें PC का एंड PLC का क्या करना पड़ता है? इंटरफेसिंग करना पड़ता है। तो इंटरफेसिंग करने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए। तो यहाँ पे Siemens PLC 300 की सीरीज़ के लिए हम MPI प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले हैं। MPI दैट इज़ द मल्टी पॉइंट इंटरफेस। अब मैं यहाँ पे MPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे PGPC इंटरफेस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्ट सर्च करना है। स्टार्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे वो ऑरेंज मार्क से फ्लैश LED का ऑन होगा, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि PC का कनेक्शन आपके PLC के साथ मतलब अच्छे से इंटरफेस हो चुका है MPI के थ्रू। फिर आपको इसे लोड करना है। लोड करने के बाद यहाँ से लोड कीजिए। लोड करने के बाद ये आपका हार्डवेयर जो है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको अब प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग के लिए है मेरा यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक्स। तो प्रोग्राम ब्लॉक्स में मैं जाती हूँ तो यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स रहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक्स रहते हैं, फंक्शन ब्लॉक्स रहते हैं। तब इसके अंदर आपको क्या करने हैं? प्रोग्राम्स करने हैं। तो प्रोग्राम मतलब लैडर लॉजिक करना है। तो यहाँ पे मैं मेन OB1 के ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा यहाँ पे ये लैडर ओपन होगा। अब लैडर के अंदर ये है आपकी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब आपकी रेल है एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है आपका रंग। तो इसके अंदर इस रेल के एंड इस रंग के ऊपर हमें क्या करना है? इनपुट्स एंड आउटपुट को कनेक्ट करके हमें लैडर को डिज़ाइन करना है ताकि हम सिमुलेशन विंडो में फिर उसे एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ आज मैं व्हाट इज़ NO कॉन्टैक्ट, व्हाट इज़ NC कॉन्टैक्ट, इसका फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पे आज इतना ही आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा है NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट, ये आपकी क्लोज ब्रांच है, ये ओपन ब्रांच है, यहाँ पे कॉइल है, कॉइल दैट इज़ द आपका आउटपुट है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे राइट साइड पे जो यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं, तो बेसिक इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक जनरल आता है। जनरल में भी यहाँ पे आपको ओपन नेटवर्क, एम्प्टी बॉक्स, ओपन ब्रांच, क्लोज ब्रांच जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ इनपुट जो है या कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपको यहाँ पे देने हैं कमांड बॉक्स में, तो आप यहाँ से ऐसे ऐड भी कर सकते हैं ड्रैग करके। सपोज मानो कि मुझे ए स्विच देना है तो आप ऐसे ड्रैग करके भी आप यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसके भी अंदर इसका यूज़ करके ले सकते हैं। सपोज अब मुझे क्या करना है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ कि मेरा एक इनपुट है जो कि मैं जब मैं इसे ऑन करती हूँ कि जो भी हमारे डोमेस्टिक में जो भी हम टॉगल स्विचेस यूज़ करते हैं, तो टॉगल स्विचेस जब हम ऑन करते हैं तब मेरा आउटपुट ऑन होता है, या जो भी हम स्विच ऑन करते हैं तो मेरा फ़ैन ऑन होता है या लैंप ऑन होता है, मोटर ऑन होती है, जो भी कुछ आउटपुट है आपका तो उसका आपको कॉन्फ़िगर यहाँ पे करना है। तो NO स्विच मतलब क्या? नॉर्मली ओपन स्विच, जो कि इनिशियल लेवल पे वो नॉर्मली ओपन रहता है,
एनो स्विच मतलब नॉर्मली ओपन स्विच, जो इनिशियल लेवल पे ओपन रहता है। एंड नॉर्मली ओपन स्विच को जब हम प्रेस करते हैं, मतलब उसे हम प्रेस करते हैं, तब नॉर्मली स्विच क्या होता है, वो फंक्शनली क्लोज होता है, मतलब वो ऑन होता है, मतलब वो ऑन होता है, दैट इज एनो स्विच। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एनो स्विच देना है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से बेसिक इंस्ट्रक्शन के बॉक्स से भी ले सकते हैं। सपोज मुझे एनो लेना है, तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे उस रंग पे आपका एनो स्विच आ जाएगा। अब एनो स्विच को मैं यहाँ पे टैग देती हूँ I0.0। टैग का फॉर्मेट मैंने कल आपको बताया, आई दैट इज द इनपुट टाइप, बाइट नंबर डॉट बीट नंबर, ऐसे आप दे सकते हैं। उसको नाम दिया मैंने राइट क्लिक करके रीनेम, सपोज मैंने इसे नाम दिया टॉगल स्विच, यहाँ पे टॉगल स्विच दिया, इसे चेंज किया, तो ये मेरा एनो स्विच मतलब नॉर्मली ओपन। इनिशियल लेवल पे क्या है, वो नॉर्मली ओपन। एंड अभी मैंने आपको बताया ओपन मतलब क्या रहता है आपका, वो ओपन मतलब आपका वो जीरो स्टेट में रहता है। बाइनरी जो उसका बीट है या बाइनरी डिजिट जो है वो जीरो के फॉर्मेट में है इनिशियल लेवल पे। एंड आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे कॉइल लेती हूँ, तो आउटपुट आप यहाँ से किससे शो कर सकते हैं, Q0.0 से। आउटपुट शो करने के लिए आप यहाँ से उसे रीनेम टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा वो लैम्प है, तो मैंने यहाँ पे लैम्प नाम दिया एंड उसे चेंज किया। तो दोस्तों देखिए, एनो स्विच मतलब नॉर्मली ओपन स्विच, जो इनिशियल लेवल पे नॉर्मली ओपन है, लेकिन जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तब ये क्या होता है, फंक्शनली क्लोज होता है। मतलब जीरो स्टेट टू वो क्या करता है, वन स्टेट में जाता है, मतलब वो आउटपुट को क्या करता है, ऑन करता है। अब इसे रन कैसे किया जाता है, देखिए, सेव प्रोजेक्ट, कंपाइल एंड डाउनलोड। पीसी पे जो प्रोग्राम है वो पीएलसी में हमें डाउनलोड करना पड़ता है। इसे मैंने लोड किया, लोड करने के बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑन कीजिए, मतलब ऑनलाइन मोड में आ जाइए। जब आप ऑनलाइन मोड में आते हैं तब उसे आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं सिमुलेशन एंड रन मोड का यूज़ करके। अब यहाँ पे आपको सिमुलेशन की विंडो जो है आपको यहाँ पे ओपन करनी है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका इनपुट जो है वो I0.0 है एंड आउटपुट जो है आपका Q0.0 है। बाइट नंबर यहाँ पे मैंने 0 यूज़ किया, दैट्स वाई यहाँ पे Q भी 0 है, IB भी 0 है। अगर आप बाइट नंबर चेंज करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइट नंबर चेंज करना पड़ेगा। एंड जो बीट नंबर अगर आपका चेंज है तो आपको उस हिसाब से आपको जो भी आपने यूज़ किया है यहाँ पे बीट नंबर, तो वो उस बीट नंबर को आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। अब मैं इसे रन करने वाली हूँ, तो रन करने के लिए यहाँ पे रन P कीजिए, मतलब रन प्रोग्राम। अब रन प्रोग्राम करने के बाद देखिए नॉर्मली ओपन स्विच है, वो नॉर्मली ओपन है मतलब वो इनिशियल लेवल पे ऑफ कंडीशन में है, जीरो में है, तब आपका आउटपुट क्या है, यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। लेकिन जब आप उसे प्रेस करते हो, मतलब उसे ऑन करते हो, तो आपका आउटपुट जो है वो भी ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने I0.0, बिट नंबर मेरा 0 है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर दूँ तो आपका आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली देखिए ऑन हो गया। आपका आउटपुट यहाँ पे ऑन हो गया। जब मैं इसे ऑफ करती हूँ, मतलब उसे रिलीज करती हूँ, तो अभी मेरा ये आउटपुट अगेन ऑफ हुआ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये हुआ मेरा यहाँ पे आउटपुट ऑन एंड ऑफ। तो ये इसे स्टॉप करना है एंड उसे मिनिमाइज करना है एंड इसे मॉनिटरिंग ऑफ करनी है। तो ये हुआ मेरा, मतलब अगर किसी भी आउटपुट को अगर आपको ऑन करना है तो आप एनो स्विच का यूज़ करके उसे ऑन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑफ करना है, ऑफ करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसके अंदर सपोज मैं इसे क्या करती हूँ, एक एनसी स्विच लेती हूँ। एनसी मतलब क्या होता है, वो इनिशियल लेवल पे नॉर्मली क्लोज रहता है। नॉर्मली क्लोज मतलब वो नॉर्मली क्लोज रहता है, मतलब क्या है आपका, वो नॉर्मली मतलब ऑन है, उससे पावर सप्लाई जा सकता है। लेकिन आप जब उसे ओपन करते हो तो फंक्शनली क्या होता है, ओपन होता है, मतलब वो ऑफ होता है। तब इसके लिए मैं यहाँ पे टैग दिया मैंने I0.1 टैग देना चाहते हो आप टैग भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दिया स्विच, सपोज स्विच दिया, उसे चेंज किया। अब यहाँ पे देखिए सेव कीजिए प्रोजेक्ट को। जब जो भी आप प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको पहले ऑफलाइन मोड में आके मॉडिफिकेशन करना है एंड सेम रिपीट प्रोसीजर करनी है आपको, सेव, कंपाइल, डाउनलोड एंड फिर से ऑनलाइन मोड में जाके आपको प्रोग्राम को रन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नॉर्मली ओपन स्विच लगाया किसे, इस लैम्प को ऑन करने के लिए, एंड उसे ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे दूसरा स्विच ले गए, जो कि आपका यहाँ पे पहले क्या होता था, जब हम इस स्विच को ऑन करते थे तब मेरा आउटपुट क्या होता था, यहाँ पे ऑन होता था। जब मैं उसे ऑफ करती हूँ तो आउटपुट मेरा ऑफ होता था। अब मैंने क्या किया, एक NO स्विच लिया, जो कि हम इस टॉगल स्विच का यूज़ करके इस लैम्प को ऑन कर सकते हैं। एंड उसे ऑफ करने के लिए जब मैं ये सेकेंड वाला स्विच जो है वो मैं अगर प्रेस करती हूँ तो मेरा ये लैम्प जो है वो इस स्विच से क्या होगा, वो ऑफ होगा। अब कैसे देखना है, देखिए अब मैं इसे क्या करती हूँ, रन प्रोग्राम करती हूँ। अब रन प्रोग्राम के लिए मैं क्या करती हूँ, इसे टॉगल स्विच को ऑन करती हूँ, मतलब I0.0 को मैं ऑन करती हूँ। तो देखिए जब मैं इसे ऑन किया तब मेरा आउटपुट क्या हुआ, ऑन हुआ। जब मैंने इनपुट को मतलब टॉगल स्विच को ऑन किया तब मेरा आउटपुट क्या हुआ, ऑन हुआ। एंड जब मैंने इसे ऑफ किया तब मेरा ये आउटपुट ऑफ हुआ। अब ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो उसका दूसरा फंक्शन है, अगर मैं इसे ऑन करती हूँ लेकिन मुझे दूसरे स्विच से इस आउटपुट को ऑफ करना है तो उसके लिए है मेरा ये स्विच 2। तो अब मैं इसका टैग क्या है, 1। अगर मैं 1 प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट क्या होता है, ऑफ होता है। ये मेरा आउटपुट ऑफ होता है, ऐसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी किसी भी आउटपुट को ऑन ऑफ करने के लिए आपको पहले ये NO एंड NC के कंसेप्ट आपको समझने होंगे। NO का यूज़ हम किसी भी इनपुट को ऑन करने के लिए एंड NC का यूज़ हम किसी भी आउटपुट को ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो हर एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो वो कंडीशन क्या रहेगी, NO कॉन्टैक्ट एंड NC कॉन्टैक्ट सीरीज़ में कब कनेक्ट करने हैं, पैरेलल में कब कनेक्ट करने हैं एंड कब प्रेस करने हैं, किस कंडीशन में आउटपुट ऑन होता है, ऑफ होता है, ये सब हम लॉजिकल गेट्स का यूज़ करके आगे सीखने वाले। तो लेकिन सिर्फ उससे पहले मैंने आपको NO की एंड NC की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो आपको होप्स है कि ये समझ में आया होगा। एंड और एक बात बतानी थी मुझे कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे टॉगल स्विच तो बताया, लेकिन सपोज़ मेरा यहाँ पे इनपुट जो है वो है टॉगल स्विच ना हो के मेरा यहाँ पे पुश बटन है, मेरा यहाँ पे क्या है, वो पुश बटन है। अगर मेरा पुश बटन है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस इनपुट को प्रेस करना है एंड रिलीज़ करना है, इसका फंक्शन रहता है। जब मैं उसे प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन होता है एंड जब मैं रिलीज़ करती हूँ तब भी मेरा आउटपुट ऑन ही होना चाहिए। एंड जब मैं उसे सेकंड स्विच का यूज़ करके मैं फिर उसे ऑफ कर सकती हूँ। तो ये जो है फंक्शन आप पुश बटन का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो ये आगे चल के हम लॉजिकल गेट का यूज़ करके ये पूरा प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं। होप सो दोस्तों आपको यहाँ पे आज नॉर्मली ओपन स्विच एंड नॉर्मली क्लोज स्विच की यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। दैट्स वाई इसका यूज़ करके हम आगे चल के लॉजिकल बिट ऑपरेशंस, दैट इज़ द लॉजिकल गेट, ये हम डिज़ाइन कर पाएंगे लैडर लॉजिक के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आपको आगे चल के किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोग्राम की कंडीशन या स्टेटमेंट दी है तो आप इजीली उसे क्या कर पाए, उसको इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इजीली कर पाएंगे। सो होप सो दोस्तों आपको आज समझ में आया होगा। बाकी का जो पोर्शन है लॉजिकल गेट का वो हम आगे के सेशन में हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।